आप ये वीडियो adnancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम C++ में कंडीशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशंस की हमें वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ हमने कोई डिसीजन लेना होता है किसी पैरामीटर्स को देखते हुए। तो अभी हम C++ में कंडीशंस के सिंटैक्स को देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर दो इंटीजर डिफाइन कर लूँ, एक इंटीजर x रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 5, एक इंटीजर रख लेते हैं y और उसकी वैल्यू रख लेते हैं 6। अब मैं थोड़ी सी अप्लाई कर देती हूँ कंडीशंस कि अगर मेरा जो x ग्रेटर देन y है तो क्या होना चाहिए, मेरे पास सी आउट हो जाए वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमारे पास जो होगी, हम यहाँ पर x लिख देंगे उसके लिए, ताकि हमारे पास x की वैल्यू शो हो जाए। तो ये तो था इफ का केस। अगर इसमें ये अगर मैं इस तरह से इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन y होगा, जो कि y से ग्रेटर तो है, अगर ग्रेटर देन होगा तो सिंपल मुझे ये डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यू ऑफ x 5। लेकिन अगर ये इक्वल टू नहीं होगा तो कुछ भी शो नहीं होगा, सिंपल स्क्रीन आएगी। तो सीधा से मैं कुछ एल्स की कंडीशन भी लगा लेती हूँ कि अगर ये नहीं है तो कुछ और डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं एल्स की कंडीशन। एल्स में मैं लिख देती हूँ कि वैल्यू ऑफ y, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, आप देखें यहाँ पर मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं। जब हमने एक या एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी होती है किसी भी कंडीशन के आगे तो हम उसके लिए फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखने हैं, एक ही लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँगी तो ये सही चलेगा। और अगर मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी तो मुझे ये डिस्प्ले हो जाएगा, और ग्रेटर देन y नहीं होगी तो मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेरे पास डिस्प्ले क्या होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, क्या जो अगर 5 जो है वो ग्रेटर देन है 6 है तो नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ y 6 डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं जरा इसको रन करके देखती हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है कि वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 16। ठीक है, हमारे पास एक तो इफ एल्स की कंडीशन होती है, एक होती है इफ एंड एल्स, मतलब इफ एल्स इफ और साथ में हम एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ये लिखा तो ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाए। एल्स इफ मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाए और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसको रख लेते हैं z, इसको भी ले लेते हैं इंटीजर z इज इक्वल टू उसकी वैल्यू ले लेते हैं 2। अब मेरे पास यहाँ पर 3 केसेस बन गए हैं, इफ एल्स इफ। अब एल्स इफ के बाद मुझे नीचे एरर दे रहा है क्योंकि एल्स इफ के बाद एक और एल्स लगाना ज़रूरी होता है। हम जितने मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं एक इफ के बाद, लेकिन उसके एंड में एल्स लगाना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्स में लिख देती हूँ कि सी आउट दिस इज द वैल्यू ऑफ z, कुछ भी हम लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास ताकि ये प्रिंट हो जाए। अब मैं यहाँ पर अगर एल्स इफ के साथ हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि जितने भी एल्स इफ होंगे उनके साथ कोई ना कोई कंडीशन लगेगी। इफ एल्स इफ, उसके साथ फिर कंडीशन, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ। तो हम एल्स इफ के बाद में एल्स लगा सकते हैं और एल्स के साथ हमारी कोई कंडीशन इस्तेमाल नहीं होती है, जबकि एल्स इफ के साथ हमें कोई ना कोई कंडीशन लिखनी पड़ती है। हम यहाँ पर अगर जितने मर्जी एल्स इफ ऐड करेंगे, हमें हर किसी के साथ एक नई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ कि वहाँ पर था अगर x ग्रेटर देन y है तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाए, अगर y ग्रेटर देन z है तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ y डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से मैं अपने इस कोड को अब रन कर सकती हूँ। इसको सेव करके रन करती हूँ दोबारा से, तो अब हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा अभी चेक करते हैं। हमारे पास अभी भी वैल्यू ऑफ y जो है वो 6 डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि जब उसने इफ की कंडीशन चेक की उसको वैल्यू ऑफ x y मिली जो कि छोटी थी, उसके बाद उसने मेरे पास y की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दी है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6।
ठीक है, तो इस तरह से आप इफ एल्स की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज कर दूँ, जैसे कि अगर मैं कर दूँ कि लेस देन जी, तो अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है y जो है वो सही। अब यहाँ पर देखें, जो कि y लेस देन नहीं था, तो मेरे पास यहाँ पे आने लग गया दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो इस तरह से हम इफ एल्स की कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी हमने कुछ डिसीजन लेना होता है तो।